तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑर्फन को, जो कि 2009 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि हॉस्पिटल आए होते हैं। उनका नाम होता है जॉन और केट। केट के लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से जॉन उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। केट जब ऑपरेशन थिएटर जाने लगती है तो नर्स को बताती है कि वो उनका थर्ड बेबी है और वो उसका नाम जेसिका रखेंगे। फिर अचानक से उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर ऑपरेशन थिएटर में पता चलता है कि उसके बच्चे की स्टिल बर्थ हुई है, जो कि काफ़ी दर्दनाक होता है। तभी केट की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब केट का ड्रीम था, लेकिन उनका थर्ड बेबी सच में ही स्टिल पैदा हुआ था, जो कि केट और जॉन के लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिस वजह से इन दोनों में काफ़ी दूरियां भी आ जाती हैं। केट एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है जो कि काउंसलिंग सेशन ले रही है। जॉन और केट के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है मैक्स जो कि डेफ होती है और डैनियल जो कि 12 साल का है। जॉन और केट ने एक बेबी खोया होता है तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचते हैं, तो वो फिर एक लोकल ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ पर वो 9 ईयर ओल्ड की एक एस्टोनियन गर्ल से मिलते हैं, जो कि उन दोनों को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि वो रशिया से होकर भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल लेती है और जो फैमिली उसे यहाँ पर लाई थी वो फायर एक्सीडेंट में मर गई थी और वो ही सिर्फ बच पाई थी। फिर केट और जॉन उसे घर ले आते हैं तो मैक्स उससे तुरंत ही अटैच हो जाती है, लेकिन डैनियल को वो कुछ खास पसंद नहीं आती। डैनियल इस तरह से काफी जेलस फील करने लगता है क्योंकि उसे ही सारी अटेंशन मिल रही होती है। वहीं केट इस तरह के आने के बाद से काफी अच्छा फील कर रही होती है, जिसकी वजह से जॉन और केट का रिलेशन सही होने लगता है। एक दिन जब जॉन और केट इंटीमेट कर रहे होते हैं तो इस्थर मैक्स को लेकर उनके रूम में घुस जाती है और कहती है कि उनको लाइटनिंग से डर लग रहा है, वो अकेले नहीं सोना चाहती। अगले दिन डैनियल टॉय गन के साथ शूटिंग कर रहा होता है, तभी वो गलती से एक पिजन को मार देता है। पिजन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ एस्थर आ जाती है और पत्थर उठाकर डैनियल से बोलती है कि उसे मार दो वरना ये सर्दी में सफर करता रहेगा। डैनियल उससे एग्री नहीं करता है और वो उसे नहीं मारता, लेकिन एस्थर ही पत्थर लेकर बेरहमी से पिजन को मार देती है। अब सीन आता है स्कूल का, जहाँ पर एक बच्ची एस्थर को परेशान कर रही होती है। वो उसका कॉलर टच करने वाली होती ही है कि एस्थर जोरों से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। फिर जब घर आती है तो केट एस्थर को जेसिका की ग्रेव दिखाती है, जहाँ पर उसने फूल पौधे उगा रखे होते हैं। उसकी स्टोरी सुनकर एस्थर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ पर लगता है कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बनने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और केट किचन में फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ का सारा नज़ारा एस्थर देख लेती है तो ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। अगले दिन केट इसी बात को डिस्कस करने के लिए एस्थर के पास जाती है तो एस्थर एकदम मैच्योर लड़की की जैसे बात करती है, जैसे उसको इस बारे में हर जानकारी हो। तो केट को काफ़ी अजीब लगता है। वो इस बात को जॉन को बताती है तो जॉन कहता है कि शायद उसने ये सब चीज़ें अपने प्रीवियस पेरेंट्स से सीखा होगा। फिर जॉन बच्चों को पार्क ले जाता है। एस्थर भी साथ में गई होती है। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसने एस्थर को बुली किया था। एस्थर उसे घूर रही होती है तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर जब वो एक स्लाइड में चढ़ी होती है तो एस्थर उसे धक्का दे देती है और उस लड़की की टांग टूट जाती है। फिर सब लोग घर आ जाते हैं और जॉन एस्थर से पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो तो सिर्फ उसके साथ खेल रही थी और मैक्स भी उसका साथ देती है और वो बोलती है कि वो स्लिप हो गई थी। तब डैनियल एस्थर से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है तो केट और जॉन उसे एस्थर से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन डैनियल वहाँ से चला जाता है। जॉन उसकी बदतमीजी की सज़ा के तौर पर उसका ट्री हाउस लॉक कर देता है। फिर केट के पास सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है। केट उनको उसके बिहेवियर के बारे में बताती है तो वो उनके घर आकर विजिट करती है। वो केट को बताती है कि उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उन्हें एस्थर को उनके साथ आने दिया, क्योंकि एस्थर का पास का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसलिए हो सकता है कि एस्थर में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब भी ऑर्फनेज में कोई भी इंसिडेंट होता था तो एस्थर वहां आसपास पाई जाती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा सफाई से झूठ बोलती थी और मैनिपुलेट करती थी कि हम उसे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। केट ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन जॉन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता।
ईस्टर वहीं पर छुप कर वो सारी बातें सुन रही होती है। तभी वो मैक्स के रूम में जाती है और उसे बहला फुसलाकर जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है और वहां से ट्री हाउस की की और एक गन लेकर जाती है। और जब सिस्टर एबिगेल वहां कार लेकर जा रही होती हैं तो ईस्टर मैक्स को लेकर उनके पीछे पीछे आगे पहुंच जाती है और तभी ईस्टर मैक्स को सिस्टर के कार के आगे धक्का दे देती है। तो सिस्टर के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से कंट्रोल कर लेती हैं। वो कार से उतरकर मैक्स के पास जाती हैं तो तभी ईस्टर पीछे से आकर हथौड़े से उन पर हमला कर देती है और वो उनको तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन ईस्टर फिर से उसको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है। उसके बाद वो ट्री हाउस में जाती है और वेपन को छुपाकर अपना खून भरा चेहरा साफ करती है। तभी वहां डैनियल उनको ट्री हाउस से नीचे उतरते देख लेता है, लेकिन डैनियल को लगता है कि ईस्टर ने उसे नहीं देखा, पर ईस्टर ने उसे देख लिया होता है। तो ईस्टर रात में डैनियल के पास कटर लेके जाती है और उसे डरा धमका देती है ताकि वो किसी से कुछ कह ना सके। फिर अगले दिन जॉन और केट ईस्टर को एक काउंसलर के पास ले जाते हैं, लेकिन ईस्टर वहां पर एकदम अच्छे से बिहेव करती है। सारा मामला वो केट की तरफ घुमा देती है। काउंसलर उन दोनों को बताती है कि केट उससे वैसा कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रही है, जिस वजह से ईस्टर एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इन सब की वजह से जॉन और केट की दूरियां फिर से बढ़ने लगती हैं और जॉन केट से काफी नाराज हो जाता है। तभी केट को ऑर्फनेज से कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि जब से सिस्टर उनके घर गई हैं तब से वो मिसिंग हैं। तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उनकी डेड बॉडी मिलती है। इन सब के बाद से केट काफी ज्यादा परेशान और क्यूरियस हो जाती है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सर्च करती है और उसके बाद वो सारा प्रूफ लेके जॉन को कन्विंस करती है कि वो ईस्टर के बारे में सब कुछ पता करे और शुरुआत रशिया के ऑर्फनेज से करे। फिर केट ऑर्फनेज में कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि ईस्टर का रशिया के ऑर्फनेज में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तो ईस्टर वहां पर आती है और वो उसे एक फ्लावर बुके देती है। वो फ्लावर्स जेसिका के ग्रेव के होते हैं। ये देखकर केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर घसीटने लगती है। फिर वहां पर जॉन आकर उन दोनों को अलग करता है और केट को संभालता है। फिर केट जेसिका की ग्रेव पर जाकर रोने लग जाती है। ईस्टर जाकर अपने आप को जख्मी कर लेती है और जॉन के सामने ऐसा दिखाती है कि वो सब केट की वजह से हुआ है। अब इन सब की वजह से जॉन केट से और भी दूर हो जाता है और एक के बाद एक ऐसी घटना होने के बाद केट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वो दारू की 2 बोतलें लेकर आती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है और नहीं पीती है। अगले दिन केट डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन डैनियल के बैग से बुक्स गिर जाती हैं, तो केट उन्हें उठाने लग जाती है। तभी ईस्टर वहां आती है और कार स्टार्ट कर देती है, जिसमें कि मैक्स अभी भी उसमें बैठी होती है। तभी कार पीछे की तरफ चलने लग जाती है, लेकिन केट उसे रोक नहीं पाती, तो वो कार बर्फ में जाकर रुक जाती है। तो किस्मत से मैक्स को कुछ भी नहीं होता। जॉन इन सब को देखते हुए वो केट के काउंसलर को घर बुला लेता है। ईस्टर जॉन को बता देती है कि केट रात में दारू लेकर आई थी, जिस पर कि वो दोनों उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं। केट बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने दारू नहीं पी थी, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता। डैनियल मैक्स के पास जाता है, जहां मैक्स पेंटिंग की मदद से ईस्टर के सारे बुरे काम को बताती है। फिर डैनियल कहता है कि वो ट्री हाउस से सबूत लेकर आएगा ताकि ईस्टर के बुरे कामों के बारे में अपने पेरेंट्स को बता सके, लेकिन ईस्टर उन दोनों की बातें सुन लेती है। केट ईस्टर का रूम सर्च करती है, जहां पर उसे एक बुक मिलती है और उस बुक में बहुत सारे आदमियों के फोटोज होते हैं। उसी बुक में सारनी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है, जिसे सर्च करने पे पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। सीन फिर डैनियल पर शिफ्ट होता है, जो कि ट्री हाउस में ईस्टर के खिलाफ सबूत लेने गया होता है। ईस्टर वहां पर पहले से ही मौजूद होती है, तो वो प्रूफ को आग लगा देती है और पूरे ट्री हाउस को जला देती है और डैनियल को वहीं पर बंद कर देती है। लेकिन डैनियल विंडो से निकलकर वो रूफ पर आ जाता है, लेकिन आग बढ़ने के कारण वो वहां से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। केट जब आग को देखती है तो वो ट्री हाउस की तरफ भागती है और वहां पर ईस्टर पत्थर लेकर डैनियल के मुंह पर मारने वाली होती है, लेकिन तभी मैक्स वहां पर आकर उसे धक्का दे देती है और तब केट वहां पर पहुंच जाती है और डैनियल को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर डैनियल की हालत नॉर्मल होने पर केट जॉन को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन ईस्टर ने जॉन को इस तरह से अपनी तरफ बहलाया होता है कि वो तब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर सीन कट होके ईस्टर को दिखाता है, जो कि वो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल फिर भी बच जाता है। फिर केट जाकर सबके सामने ईस्टर को जोर का तमाचा मारती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ उसने ही किया है।
लेकिन जॉन फिर भी ईस्थर को ही बचाता है और वहाँ पर नर्स केट को इंजेक्शन लगा देती हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। माहौल थोड़ा नॉर्मल होने के बाद जॉन ईस्थर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है। घर पर मैक्स को सुलाने के बाद जॉन दारू पीना शुरू कर देता है और इतना पीता है कि उसे होश भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर ईस्थर एक बोल्ड ड्रेस में आती है। तब यहाँ पर अलग ही सीन दिखाई देता है। ईस्थर जॉन को सेड्यूस करने लग जाती है, लेकिन जॉन तो उसे बस अपनी बेटी ही समझता है, तो वो उससे अलग हो जाता है और ईस्थर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हॉस्पिटल में केट को उस मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसने ईस्थर की फोटोज भेजी होती हैं। फिर यहाँ पर असली राज खुलते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर कुछ ऐसी बातें रिवील करता है कि केट के होश उड़ जाते हैं और मुझे पता है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ईस्थर का रियल नेम लीना क्लेमोर है। वो दिखने में तो 9 साल की बच्ची लगती है, लेकिन वो असलियत में एक 33 साल की औरत है। ईस्थर को हाइपोपिटुरिज्म है। मुझे शायद ये बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्लीज इसे समझ जाइएगा। ये एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जिससे कि उसकी बॉडी बढ़ना रुक गई है और उसने ऐसे ही छोटी बच्ची बन के सबको बेवकूफ बनाया है। डॉक्टर आगे बताता है कि वो इस हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी जिसने 7 लोगों को मार डाला था, जिसमें कि उसकी लास्ट फॉस्टर फैमिली भी इंक्लूड है। उसने अपने फॉस्टर फादर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस पर उसको गुस्सा आ गया और उसने घर में आग लगाकर पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ईस्थर जो नेक और हैंड पे रिबन्स पहनती है वो अपने स्कार्स छुपाने के लिए पहनती है। उसको उतारने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो जब जॉन ईस्थर के रूम में उसे समझाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी वॉल पे कुछ सेक्सुअल फोटोज होती हैं। ये सब उसको काफी अजीब लगता है। तभी फोन रिंग करने लगता है तो जॉन नीचे आके फोन पिक करता है। तभी ईस्थर पीछे से आके जॉन पर चाकू से हमला कर देती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। ये सब मैक्स देख लेती है तो वो भागकर अपने रूम में छुप जाती है और वहीं केट अपनी कार से घर आ रही होती है और रास्ते में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो जॉन को मरा पाती है। वो एकदम टूट जाती है और रोने लगती है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। फिर उसे मैक्स का ख्याल आता है, तभी वो उसको ढूंढने लगती है, लेकिन ईस्थर आकर केट को गन से शूट कर देती है तो वो जख्मी हो जाती है। इतनी देर में मैक्स मौका पाकर ग्रीन हाउस में छुप जाती है। ईस्थर मैक्स को ढूंढ रही होती है। तभी केट रूफ टॉप पर पहुंचकर मैक्स को छुपे रहने को बोलती है और ईस्थर का ध्यान भटकाती है और वो छलांग लगाकर ईस्थर के ऊपर कूद जाती है। फिर वहां पर ईस्थर बेहोश हो जाती है। तभी केट मैक्स को लेकर वहां से भागती है, पर ईस्थर पीछे से फिर से अटैक कर देती है और केट को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स वहां पड़ी गन को उठा लेती है और ईस्थर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रही होती है। पर गोली आइस पर लगने से आइस चिटक जाती है और वो दोनों ठंडे पानी में गिर जाते हैं, जहां पर केट ईस्थर को पानी में डुबाकर वो ऊपर आ जाती है। लेकिन ईस्थर भी कुछ कम नहीं होती। वो केट का पैर पकड़ लेती है। ईस्थर केट को इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसको एक जोर का लात मारती है और ईस्थर पानी में समा जाती है और फिर वो मैक्स को लेकर वहां से चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन ऑर्फन का। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।